नहरों में पानी की मात्रा जैसे 310 क्यूसेक थी 700 क्यूसेक कराने का काम किया। इस बार जो किसानों का जो बाजरा है उसके अंदर समानांतर भाव जो बात है वो नहीं मिल पा रहा। और मुख्यमंत्री से आप विधायक मिले थे, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री विधायकों की नहीं सुन रहे? 1,000 रुपए सिलेंडर कर दिया और उस पर सब्सिडी भी काट दी। सबसे पहले आपने अहिरजमेंट की मांग उठाई विधानसभा में कहीं या जनता के बीच में, तो क्या लगता है कि सरकार अहिरजमेंट की मांग को पूरा कर पाएगी? यूपी जो चुनाव था उससे पहले भी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए चुनावी मुद्दों को देखते हुए, लेकिन अब लगातार तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कोई भले ही कुछ भी किसानों के बारे में कहता रहे, लेकिन मेरे क्षेत्र का किसान, दक्षिणी हरियाणा का किसान बड़ा खुश रहा है। हरियाणा तक की खास बातचीत में आज हमारे साथ कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हैं। ये पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं और भारी बहुमत के साथ कोसली से विजय रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे, कोसली विधानसभा के अनेकों मुद्दों पर बात करेंगे और वर्तमान की राजनीतिक जो स्थिति है उस पर बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, इस बार जो किसानों का जो बाजरा है उसके अंदर समानांतर भाव जो बात है वो नहीं मिल पा रहा। और मुख्यमंत्री से आप विधायक मिले थे, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री विधायकों की नहीं सुन रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे जब से मैं बना हूँ विधायक तो 2-3 बार बाजरा हमने खरीदा है। और आपने देखा, पिछली बार 2150 खरीदा था, इस बार तो 2250। भाव भी हमने जहाँ बढ़ाया वहाँ बाजरा खरीदने का काम देश की कोई सरकारें नहीं करती, केवल हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है और वो विधायकों के कहने से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इस बार आप जो भावांतर की बात कर रहे हो, भावांतर में भी आप देख रहे होंगे कि इस बार बारिश 1.5 महीने 2 महीने चली, बाजरा की क्वालिटी भी ख़राब थी, बाजरे के उत्पादन भी कम था, लेकिन हमने एक स्लैब बना के 8 क्विंटल और 10 क्विंटल, 8 क्विंटल इसलिए कह रहा हूँ मैं कि उस मंडी के क्षेत्र का 3 साल का रिकॉर्ड मंगवा के ऑन एवरेज हमने निकाला। इसी तरह से 10 क्विंटल का भी, अब वो चाहे किसान के खेत में चाहे 1 क्विंटल पैदा हुआ चाहे 4 क्विंटल पैदा हुआ हो, हमने 8 क्विंटल के भावांतर 600 रुपये के हिसाब से डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया। पिछली बार भी डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया। और बाजरा तो इस इलाके की एक उपलब्धि है और सरकार की मैं समझता हूं कि ये कामयाबी है। बाजरा तक हमने सरकारों ने खरीदा, क्योंकि हमारी एक सरकार ऐसी है कि जो 12 फसलों को हम खरीदते हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकारें दूसरी नहीं है। इसी को लेकर किसान आंदोलन भी हुआ था और अहिरवाल के जो नेता थे या उनके मतलब जो किसान थे वो सम्मिलित नहीं हुए। तो मतलब इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अहिरवाल के जो किसान हैं या दक्षिणी हरियाणा के जो किसान हैं वो किस तरह से उनको आप देखते हैं कि सरकार के किस तरह से वो पक्ष में है? देखिए, हमारा यहाँ का किसान के माध्यम से तो किसान का एजिटेशन था ही नहीं। कुछ लोगों का एरिया वाइज ये प्रदर्शन था और किसान मेरे यहाँ का सबसे ज़्यादा खुश था और उन्होंने किसी प्रदर्शन में हिस्सा भी नहीं लिया। आप देख रहे होंगे, खाली केवल एक बेल्ट थी जो प्रदर्शन कर रही थी। और कोई भले ही कुछ भी किसानों के बारे में कहता रहे, लेकिन मेरे क्षेत्र का किसान, दक्षिणी हरियाणा का किसान बड़ा खुश रहा है। जो आम जनता है वो पिस रही है। सरकार का काम होता है कि मूलभूत सुविधाएं जो है पब्लिक को देना, तो 1,000 रुपए सिलेंडर कर दिया और उस पर सब्सिडी भी काट दी। देखिए, ये मैं थोड़ा सा ये इस बारे में अलग हूँ। अगर लोग कुछ बातें फ्री करते हैं, फ्री करके लोगों को बरगला के वोट लेने के बाद, क्योंकि हमारा नारा है स्टैंड अप इंडिया का और दूसरा फ्री वालों का नारा है सिट डाउन इंडिया, यानी कि आप इसको बिल्कुल देश को बर्बाद करेंगे, आप बाद में दिवाला पिटेगा। तो एक व्यवस्थाएं हैं, नई व्यवस्थाएं सरकार दे रही है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, और इन्हीं व्यवस्थाओं से सब चलेगा। और आज आप देख रहे हैं विश्व में हमारी धाक है। विश्व में आज कोई ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान का कोई नेता या अभिनेता या कोई कहीं कटोरा लेके विदेशों में गया हो, बल्कि आज लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि अगर कोई पूरे विश्व को बचा सकता है तो वो हिंदुस्तान की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बचा सकती। सर, यूपी जो चुनाव था उससे पहले भी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए चुनावी मुद्दों को देखते हुए, लेकिन अब लगातार तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये पुरानी व्यवस्था जो छोड़ के गए थे, आपने देखा बैरल एक रेट किस तरह से, वो क्या कहते हैं उसको, बैरल एग्रीमेंट करके गए थे और वो आज तक हम झेल रहे हैं।
उधार में लेके खर्च करते रहे, उनको भी हमने उतारने का काम किया और नई व्यवस्थाओं को भी खड़ा करने का काम किया। इसलिए देखिए, अभी मैं पहले ही कह गया कि जब तक देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगा तब तक आप देश तरक्की नहीं कर सकता। और ठीक है, मैं मानता हूँ कि महंगाई ज़रूर बढ़ी है और उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे आयाम हैं, और उन कारणों की वजह से ही वो धीरे धीरे ठीक हो रहे। और एक कंपनी, तेल कंपनियों को वैसे भी पहले कांग्रेस ने छूट दे रखी थी, जब जब उनको जिस कीमत पे मिले अपने हिसाब से वो करते थे। तो इसमें जब सरकार का भी कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं होता, ये कंपनियों का अपना काम है। सर, सबसे पहले आपने अहिरजमेंट की मांग उठाई विधानसभा में कहीं या जनता के बीच में, तो क्या लगता है कि सरकार अहिरजमेंट की मांग को पूरा कर पाएगी? देखिए, उम्मीद तो सरकार हमारी से ही है कि भाई अहिरजमेंट का मुद्दा जो है आज पूरी तरह से पूरे देश में स्टैंड बाई कर भी रहा है। और उम्मीद आदरणीय मोदी जी से ही है, उम्मीद हमारी सरकार से ही है, नहीं तो दूसरी सरकार करती तो कभी का कर लेती। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को इसमें ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सैन्य इतिहास है, जंग आज़ादी से पहले और जंग आज़ादी के बाद का जो संघर्ष हमारे जवानों का रहा है वो काबिल तारीफ है, उसका इतिहास भी गवाह है। तो उस, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई जिन जिन का सैन्य इतिहास है उनका भी अहिरजमेंट की बजाय उनका भी कर देना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। और मैं तो वैसे भी समानता के पक्ष में हूँ। मैंने तो पहले भी कई बार कहा कि जातिगत रजमेंट तोड़ो वरना अहिरों की भी जोड़ो। सर, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जो सारी कमान है हुड्डा को दी गई है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि कांग्रेस कितना अपना दमखम दिखा पाएगी अब? देखिए, कमान किसी को भी देते रहे हों, कमान तो हमेशा हुड्डा के हाथ में ही रही है कांग्रेस की। और आपने देखा राज्यसभा के जब सदस्य चुनने थे, जब भी आपने हुड्डा का वो देखा कि ताकत उन्हीं के हाथ में थी, प्रधान चाहे कोई भी हो। और आपने देखा कि अपोजिशन लीडर बनना था तो भी हुड्डा खुद बन गया। तो हुड्डा एक जो है वो कमान उन्हीं के हाथ में रहती है। और अब तो मुझे लगता है कांग्रेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और कांग्रेसियों ने खुद भी अपने आप पर विश्वास नहीं है। इसलिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता। वैसे तो उनका संगठन का मामला है, वो जैसे चलाएं वैसे चलाएं, लेकिन उससे एक मैसेज ये आ रहा है कि भाई कांग्रेस इतनी कमज़ोर है कि जो टुकड़ों टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। उन्होंने सबको जोड़ने का प्रयास इस माध्यम से करने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस तो आज भी हुड्डा के पास है, पहले भी हुड्डा के पास थी और हुड्डा के पास होते हुए भी आपने रिजल्ट भी देखे थे।